नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल लर्न टी लाइफ में। इस वीडियो में BBNL और BSNL के मर्जिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ये दोनों कंपनियां मर्ज होने वाली है, तो इसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे, जिसमें इसका ओवरव्यू देखेंगे और फिर BBNL के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो USOF होता है वो फंडिंग कैसे रिसीव करता है, ये सारी चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते हैं इसका पॉइंट्स। तो देखिए, इन दिस मंथ द मर्जर ऑफ भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL एंड भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL विल बी कंप्लीटेड। यानी कि इसी महीने में जो BBNL है और BSNL दोनों की मर्जिंग कंप्लीट होने वाली है। यानी कि जो ये महीना खत्म होने से पहले दोनों कंपनियां क्या हो जाएगी, एक साथ जुड़ जाएगी। तो BBNL का फुल फॉर्म का बात करें तो क्या होता है, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। और BSNL की फुल फॉर्म की बात करें तो BSNL का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, अब देखते हैं इसका ओवरव्यू। तो ओवरव्यू अगर देखें तो ओवरव्यू में पहला पॉइंट है, द डिसीजन टू मर्ज BBNL एंड BSNL है ऑलरेडी बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड दिस प्रोसेस वाज शेड्यूल्ड टू बी कंप्लीटेड बिफोर 31 मार्च। यानी कि जो डिसीजन सरकार द्वारा BSNL और BBNL को जोड़ने का पहले ही ले लिया गया था, जिसको शेड्यूल कर दिया गया है कि वो 31 मार्च के पहले क्या कर दिया जाएगा, दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, the government has planned to infuse fund of around Rs 1.6 trillion, of which Rs 36,260 crore would be cash support for BSNL over a period of the next 3 years। यानी कि सरकार की योजना है कि लगभग 1.6 ट्रिलियन यानी कि 1.6 ट्रिलियन क्या करेगी, वो रुपया की पूंजी इसमें डालेगी BSNL और BBNL में। ठीक है, जिसमें से 36,260 करोड़ रुपये की अगले 3 वर्षों की अवधि में BSNL के लिए नगद सहायता होगा। देखिए वो कितना टोटल इसमें इन्वेस्ट करना चाहती है, तो 1.6 ट्रिलियन, जिसमें से 36,260 क्या रुपया क्या होगा, नगद कैश होगा। ठीक है, वुड बी कैश सपोर्ट BSNL के लिए और वो नेक्स्ट 3 साल के लिए होगा। ठीक है, एज ऑफ January 31 BSNL MTNL हैड ए कम्बाइंड डेब्ट ऑफ Rs 59,588 करोड़। यानी कि 31 जनवरी तक BSNL MTNL और 59,588 करोड़ रुपए का संयुक्त कर्ज था। ठीक है, जो अभी 1 जनवरी हाल ही में बीता, तो उस दिन तक क्या था कि कंबाइंड जो BSNL और MTNL का है, टोटल कर्जा कितना रुपया था, तो 59,588 करोड़। सोच लीजिए कि ये जो सरकारी कंपनियां हैं BSNL और BBNL, ये कितना ज़्यादा मतलब घाटे में चल रही है, जिसकी वजह से इसको इतना ज़्यादा कर्ज हो गई है, दोनों कंपनियों पे इतना ज़्यादा कर्ज हो गई है। तो इसलिए सरकार ने ये कदम उठाया है कि अगर दोनों को मर्ज कर देंगे तो दोनों साथ मिलकर काम करेगी और दोनों थोड़ा सा फायदे में आएगी, क्योंकि सरकार को इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रही थी। और ये दोनों कंपनियां क्या है, सरकारी कंपनियां हैं। तो प्राइवेट कंपनियों के आने से जो सरकारी कंपनी है बहुत ज़्यादा घाटे में चल रही है, नुकसान में चल रही है। इस वजह से सरकार ने ये फैसला लिया है। देखिए, द ऑर्गेनाइजेशन AGR एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू। AGR का मतलब होता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, ड्यूज, स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज एंड लाइसेंस फी आर करेंटली Rs 43,148 करोड़। यानी कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन AGR है, उसका भी अभी मतलब बकाया शुल्क, देखिए बकाया शुल्क में स्पेक्ट्रम यूज चार्ज होता है। एक स्पेक्ट्रम यूज चार्ज होता है, स्पेक्ट्रम यूज किया जाता है कंपनियों द्वारा, तो उसका जो चार्ज है वो अभी बाकी है। और जो लाइसेंसिंग फ़ी है, यानी कि लाइसेंस की भी आवश्यकता होती है ये सारी कंपनियां चलाने के लिए, तो उसका फी, यानी कि दोनों का मिला के का जो कंबाइंड चार्ज है वो टोटल 43,188 करोड़ है, जो अभी भी बाकी है। इतनी सारी मतलब पैसा अभी भी ये दोनों मतलब कंपनियों की बाकी है। फॉर बोथ BSNL एंड MTNL द गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑफ कन्वर्टिंग AGR ड्यू इनटू इक्विटी। तो इसलिए देखिए जो सरकार है उसने मतलब फैसला लिया है, ऐसा सोच रहा है कि जो AGR की ड्यूज है उसको वो क्या कर दे, इक्विटी में बदल दे। देखिए इक्विटी मतलब क्या होता है, इक्विटी में दो कंपनियां मिलके उसको मतलब उसमें इन्वेस्ट करेगी, तो दोनों कंपनी पे वो क्या हो जाएगा, पार्टिसिपेट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कि दोनों कंपनियां मिलके इसको धीरे धीरे कर्जा चुका देगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा है कि इसको इक्विटी में बदल दे। ठीक है, जैसे मान लीजिए इक्विटी मतलब हम आपको समझा देते हैं कि इक्विटी मतलब क्या होता है। देखिए इक्विटी मतलब की बात करें तो इक्विटी, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, तो
मान लीजिए कि 100 रुपया कुछ का कोई कंपनी है, तो उसमें आपने दिया 70 रुपया और मैंने दिया 30 रुपया, तो मेरा जो उसमें शेयर कितना का हुआ 30% का, और आपका कितना हुआ 70%, अब दोनों मिलकर कितना हो गया 100%। तो दोनों कंपनी को जब इक्विटी में बदल देगी तो क्या होगी, थोड़ा सा मतलब ये जो लोड है वो कम हो जाएगी, इसलिए सरकार ऐसा सोच रहा है। तो समझ गया कि इक्विटी मतलब क्या होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इफ BBNL एंड BSNL मर्ज द लेटर्स 88,60,000 किलोमीटर ऑफ ऑप्टिक फाइबर combined with BBNL's 5,60,000 किलोमीटर कैन क्रिएट ए 1.42 मिलियन किलोमीटर। ये देखिए, जो BBNL है और BSNL अगर दोनों एक साथ मर्ज होगी, जब मर्ज होगी तो देखिए जो BSNL है वो कितना किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर है इसका, तो 8,60,000 किलोमीटर सिर्फ ये मतलब एरिया घेरे हुए है, और जो BBNL है वो 5,60,000 किलोमीटर। तो जब दोनों को कंबाइन किया जाएगा तो टोटल 1.42 मिलियन किलोमीटर एक साथ मिलकर इतना एरिया ये क्या करेगी, कवर करेगी। ठीक है, तो इतना ज़्यादा ये मतलब फाइबर नेटवर्क बना सकता है, इसलिए इसको मर्ज करने का डिसीजन सरकार द्वारा लिया गया है कि जब ये मर्ज हो जाएगा तो कुछ तो फायदा होगा। देखिए, when combined with BSNL's enormous market presence across the country, this can provide rural areas with last mile connectivity। यानी कि देश भर में BSNL की विशाल बाजार उपस्थिति के साथ संयुक्त होने पर यह ग्रामीण क्षेत्रों को अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान कर सकता है। जब दोनों एक साथ मिलेंगे तो क्या होगा कि जो मतलब देश के दूर दराज गांव हैं तो गांव तक भी कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। जो मतलब लास्ट गांव है एकदम लोकल एरिया, रूरल एरिया है, वहां तक भी ब्रॉडबैंड का सेवा उपलब्ध कराया जा सकता है, इसलिए ये इस मर्जिंग होना जरूरी है। ठीक है, और जो ये गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है। द गवर्नमेंट थिंक दैट वंस द मर्जर इज कम्प्लीटेड द न्यू एंटिटी will be able to focus more effectively and cohesively on pan-India 4G wireless service, fixed line fiber internet service and enterprise service। और सरकार को लगता है कि एक बार जो ये मर्जिंग हो जाएगा तो मर्जिंग होने के बाद क्या होगा कि नई इकाई अखिल भारतीय 4G वायरलेस सेवा, फिक्स्ड लाइन फाइबर इंटरनेट सेवा और उद्यम सेवा पर अधिक प्रभावी ढंग से और एकजुट रूप से ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होगी। अब देखिए, जब दोनों कंपनियां मर्ज हो जाएगी तो ये जितने सारे भी ये मतलब बताया जा रहा है कि अखिल भारतीय 4G वायरलेस सेवा है, फिक्स्ड लाइन फाइबर इंटरनेट सेवा और उद्यम सेवा पर अधिक प्रभावी ढंग से क्या किया जा सकता है कि ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, इसलिए इसका मर्जिंग होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखते हैं मतलब जो BBNL है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये BBNL क्या है। तो BBNL का पॉइंट डिस्कस करते हैं। BBNL इज ए स्पेशल पर्पज व्हीकल, SPV। देखिए, SPV मतलब क्या होता है, स्पेशल पर्पज व्हीकल। ठीक है, स्पेशल पर्पज व्हीकल, स्पेशल पर्पज व्हीकल यानी कि SPV that fall under the ambit of the Ministry of Communication and in 2020 it was incorporated as a public sector unit। जो BBNL है वो एक प्रकार का क्या है, विशेष प्रयोजन वाहन है जो संचार मंत्रालय के दायरे में आता है। किसके दायरे में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में आता है। ठीक है, और 2012 में इसे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के रूप में शामिल किया गया था और इसको 2012 में इनकॉर्पोरेटेड पब्लिक सेक्टर के रूप में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, तो 2012 में किया गया था। द टास्क ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द भारत नेट प्रोजेक्ट विच वाज स्टिल देन नोन एज द नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क वाज हैंडेड ओवर टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि भारत नेट परियोजना को लागू करने का कार्य, जिसे उस समय तक राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के रूप से जाना जाता था, इस संगठन को सौंपा गया था। देखिए, जो भारत नेट प्रोजेक्ट था जो जिसे उस टाइम किस नाम से जाना जाता था, तो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, उसको इसके ही मतलब इसको ही हैंडेड किया गया था। हैंड ओवर किसको किया गया था, तो BBNL को किया गया था। ठीक है, द SPV इज फंडेड बाय द यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड विच इज फाइनेंस्ड बाय यूनिवर्सल एसेस लेवी डेट ऑल टेलीकॉम लाइसेंसेस मस्ट पे। यानी कि जो SPV है, SPV यानी कि स्पेशल पर्पज व्हीकल, वो किसके द्वारा फंड किया जाता है, तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, USOF यानी कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड द्वारा फंड किया जाता है उसको। विच इज फाइनेंस्ड बाय, जो मतलब जिसको कौन फाइनेंस करती है, यूनिवर्सल एक्सेस लेवी यानी कि ULL द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, जिसे सभी दूरसंचार लाइसेंस धारियों को भुगतान करना होगा। और इससे सारा कौन पे करेगा, तो जितने भी लाइसेंसेस
वाले हैं वो सारे इसको पे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑन अप्रैल 1 2002 दिस केम इनटू इफेक्ट एंड रिक्वायर्ड ऑल टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर टू पे द यूएसओएफ ए पोर्शन ऑफ देयर रेवेन्यू। यानी कि 1 अप्रैल 2002 को यह प्रभाव में आया और सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को यूएसओएफ को अपने राजस्व का एक हिस्सा देने की आवश्यकता थी। यानी कि जितने भी टेलीकॉम सर्विस कंपनी है, ठीक है, जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, उनको क्या किया गया था, 1 अप्रैल 2002 को ऐसा लागू कर दिया गया कि एक रेवेन्यू के रूप में उनको एक पोर्शन क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? यूएसओएफ को, ठीक है। अब देखते हैं कि जो हाउ डोज द यूएसओएफ रिसीव फंडिंग, यानी कि जो यूएसओएफ है वो फंडिंग रिसीव कैसे करती है, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ठीक है, इसके बारे में। तो पहला पॉइंट है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स आर रिक्वायर्ड टू पे an 8% license fee on their income from the selling of telecom service with 5% going to the USOF according to telecom license agreement। यानी कि जो दूरसंचार लाइसेंस समझौता के अनुसार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को दूरसंचार सेवा की बिक्री से अपनी आय पर 8% लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना पड़ता है, जिसमें 5% यूएसओएफ को जाता है। देखिए, जितनी भी टेलीकॉम सर्विस है उसको लाइसेंस पे 8% अपने इनकम का इन्वेस्ट करना होता है। यानी कि जितना भी इनकम होगा उसका 8% उसको देना है, किसको? अपने मतलब लाइसेंस कंपनी को, जिसमें से 8% में से 5% यूएसओएफ को जाता है। यानी कि 3% उसको रह जाता है और 5% यूएसओएफ को जाता है, ठीक है। विद द मर्जर ऑफ बीबीएनएल एंड बीएसएनएल दिस फंड विच नाउ स्टैंड एट क्लोज टू Rs 60,000 crore is likely to be transferred to BSNL which will be help the organization during its ongoing financial difficulty। अगर देखिए बीबीएनएल और बीएसएनएल को जब मर्ज कर दिया जाएगा तो यह फंड जो अब 60 करोड़ रुपए के करीब है बीएसएनएल को क्या हो जाएगा, जो बीएसएनएल को ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। किसको ट्रांसफर हो जाएगा? तो बीएसएनएल को ट्रांसफर हो जाएगा। विच विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग इट्स ऑनगोइंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। यानी कि जो क्या करेगी, संगठन को अपनी चल रही वित्तीय कठिनाइयों के दौरान मदद करेगा। ये जो फाइनेंशियल डिफिकल्टी चल रही है उसके वजह उसमें क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेगी। तो इस तरह जो ये जो यूएसओएफ है उसको फंडिंग कैसे होता है आप समझ गए, और ये मर्ज होगा तो इससे क्या फ़ायदा होगा, सारे चीज़ हमने वीडियो को कवर कर दिया है। आई होप पसंद आया होगा। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।